मेरा नाम संजय कुमार द्विवेदी हुआ और हम केयर इंडिया के स्वास्थ्य प्रबंधक के पद पर बगहा 2 के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरनाटांड़ में हम पदस्थापित है। और हम लोग का कार्यक्रम होता है कि गवर्नमेंट के कामों में सपोर्ट करना। जो गवर्नमेंट सरकार जो सुविधा दे रही है लोगों को, स्वास्थ्य सेवा जो दे रही है, जच्चा बच्चा से लेके परिवार नियोजन, गांव में लोगों को जागरूक करना, टीकाकरण करवाना, तो सारे कार्यक्रम में हम लोग जाके लोगों को सहयोग करते हैं। गांव में जाते हैं तो लोगों से मिलना, लोगों को परिवार नियोजन की बातें बताना, उनके बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में जानना, उनकी क्या क्या सेवाएं आशा के द्वारा दे रही है, तो वहाँ हम लोग गांव के लोगों को बताते हैं। वहाँ आशा को भी बताते हैं कि आशा जाके घर घर गृह भेंट करे, उनको जाके समझाए कि बच्चा उनका कैसे स्वस्थ रहेगा, कौन कौन सा टीका उनको लगा है, कौन कौन सा टीका बाकी है। तो जब भी हम लोग गांव में जाते हैं तो आशा के माध्यम से या हम लोग स्वयं लोगों के बीच में उनकी उनकी मतलब आवश्यकता को जानना चाहते हैं और उसमें हमारी क्या सेवा होती है वो चीज़ बताते हैं। लोगों के बीच में हम लोग जाकर समझाते हैं कि जितनी हमारे पास सुविधा आ गई है, अभी बहुत सारी सुविधा नया आई है, जैसे परिवार नियोजन का साधन, छाया, अंतरा, माला, ईसीपी, लोगों को जागरूक करते हैं कि जनसंख्या एक बहुत बड़ा विस्फोट है हमारे देश के लिए, आने वाला पीढ़ी इसके लिए बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। तो हम लोग उनको जागरूक करते हैं कि सेवा ले हमसे, हम सेवा पहुंचाते भी हैं। उनके परिवार नियोजन की जितनी सारी सेवाएं हैं वो गांव की एनएम जो जाती है टीकाकरण में, उससे आप प्राप्त करें, उससे आप सलाह लें, वो सारी सेवा लेकर गांव में जाती है और उस सेवा के बारे में विस्तार से जानती है और आपको बताएगी। वो सेवा आप उनसे ले सकते हैं। 2 बच्चों में अंतराल के लिए हमारे पास क्या क्या सेवा है, इंजेक्शन का क्या लाभ है, तो सारी चीज़ें वो एनएम आपको बताएगी, आशा बताएगी। वो सारी चीज़ हमारे पास मौजूद है हमारे स्वास्थ्य केंद्र में, आप इनकी परामर्श लें। देखिए, परिवार नियोजन क्यों जरूरी है, एक सरकार का स्लोगन है कि हम 2 हमारे 2, तो मतलब कि छोटा परिवार खुशियाँ अपार। तो हमारे लिए 2 बच्चों की अंतराल, मतलब कि पहला बच्चा के बाद दूसरा बच्चा कब हो, इसके लिए कम से कम 3 साल का समय होना चाहिए। बच्चे के बाद फिर हमारे पास परमानेंट सॉल्यूशन भी है, ऑपरेशन, जो प्रत्येक शुक्रवार के दिन हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरनाटांड़ में करवाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग हर तरफ से तैयार हैं, लोगों को समझाकर बताकर कि कैसे वो लोग परिवार को छोटा बनाए और खुशहाली अपने परिवार को लेके आए। तो इसके लिए हम लोग लोगों को जागरूक करें। गर्भावस्था में क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, पहला टीटी आप ले लीजिए, उसके 1 माह के बाद फिर दूसरा टीटी आप लीजिएगा, जो गांव में दीदी जाती है वो आपको टीका देगी। फिर वहाँ से आयरन की गोली आपको मिलेगी, कैल्शियम भी मिलेगा। तो कैल्शियम की गोली खानी है सुबह में, आयरन की गोली रात में खाएंगे, पानी खूब पिएंगे। बहुत सारी समस्या आती है आयरन की गोली खाने के बाद, कब्जियत होता है, गैस बनता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप दीदी पानी लीजिएगा। उसके बाद आपको हॉस्पिटल की तैयारी करना है कि आपका प्रसव संस्थागत हो और सही तरीका से हो, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी तरह की व्यवस्था है, डॉक्टर है, नर्स है, एम्बुलेंस है, सभी दवाइयाँ हैं। आपकी स्वास्थ्य के लिए ही हम काम कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। तो दीदी इस चीज़ सारी बातों को ध्यान में रखिएगा, इस तरह से कीजिएगा तो आप निरोग रहिएगा, आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कहीं भी किसी गांव में आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाइएगा तो प्रत्येक 9 तारीख को एक प्रधानमंत्री मातृत्व प्रोग्राम चलता है, जहाँ पे सभी गर्भवती महिलाओं का जांच किया जाता है, उसका हेमोग्लोबिन जांच होता है, उसका बीपी जांच होता है, उसका वजन जांच होता है, उसका HIV जांच होता है। वो सारी जांच करा के
आप डॉक्टर से वहाँ परामर्श मिलेगा कि हमको क्या क्या खाना है। आयरन की गोली खाने से आपके शरीर में ब्लड बनता है, वहीं आयरन की गोली से बच्चे का पोषण होता है और कंटिन्यू यह गोली आपको खाते रहना है। तो सारी परामर्श आपको स्वास्थ्य केंद्र में मिलेगी। यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों को यही सलाह देंगे कि अपना प्रसव सरकारी अस्पताल करवाएं, क्योंकि घर का वो जमाना नहीं रहा। सारी सेवाएं यहाँ उपलब्ध है, डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस, पैसा भी मिलता है खाने पीने के लिए। तो अपना प्रसव हम आग्रह करेंगे कि अस्पताल में नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही अपना करवाएं। बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ को 1400 रुपया दिया जाता है, ताकि माँ को कुछ दवा में या कुछ फल फ्रूट खाने के लिए उसको मदद मिले। तो सरकार की तरफ से यह योजना है, जिस योजना पे हम लोग निरंतर काम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को मदद करते हैं। हमारी संस्था की तरफ से मदद किया जाता है, लोगों को बताया